तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीडी कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं मनतेज शर्मा आज आपको कोशिका के बारे में बताना चाहूँगा और मेरा अनुभव यह कहता है कि इस वीडियो के बाद में आपको कोशिका के संबंध में और दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम देखते हैं कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से बना है कोशिका। ठीक है, जो शब्द है ये शब्द हार्टकिंग ने दिया था। और कोशिका कहते किसे हैं? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मृत कोशिका में जो खोज है, मृत कोशिका की खोज है जो कॉर्क के टुकड़े में की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 के अंदर। जीवित कोशिका के बारे में लिवियम हुक ने बताया था 1674 के अंदर, ठीक इसके 9 साल बाद। अब देखते हैं हम जो कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत के बारे में 1838-39 के अंदर स्लाइडन व स्वान ने बताया था। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार हर एक जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से होता है, यानी हर एक जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है। कोशिका में केंद्र की उपस्थिति होना भी आवश्यक है। ठीक है, जो आधुनिक रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से मिलने से होता है, कि जो भी नई कोशिका बनेगी उसका निर्माण पुरानी कोशिका से होगा। हम देखते हैं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होगा। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों के 2 प्रकार होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनके शरीर के सभी कार्य, आधारभूत सभी कार्य एक कोशिका से ही संपन्न हो जाते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। या ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके शरीर एक कोशिका से बने होते हैं उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा को आप सब जानते होंगे, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं है। अब देखते हैं ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जो हम यानी मनुष्य उदाहरण के तौर पर, इनके जो आधारभूत कार्य होते हैं ये एक कोशिका से संपन्न नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र की उपस्थिति के आधार पर जीवों के प्रकार। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऐसे जीव जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण अनुपस्थित होता है तथा केंद्रक अल्प विकसित प्रकार का होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु कोशिका। और ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है तथा केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के जीव जंतु इसके अंदर आते हैं। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर ले कोशिका से जुड़े हुए, उसमें हमारे आते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका। ये इसे हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ये 0.1 से 0.5 mm की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, 170 से 120 mm तक इसकी लंबाई होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका यहीं पर देख लेते हैं हम, अंडाशय। ठीक है, शुक्राणु जो है नर में पाया जाता है और अंडाशय जो है मादा में पाया जाता है। आकार व आकृति के आधार पर हम इस
कुछ कोशिकाएं देख लेते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके आकार व आकृति अनिश्चित होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अमीबा, जिसकी आकार व आकृति कैसी भी बना दो सारी जायज है। अमीबा की आकार व आकृति निश्चित नहीं होती। अब देखते हैं कुछ कोशिकाएं गोल व चपटे प्रकार की होती हैं, जैसे हमारी रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब इसके बाद में कर लेते हैं हम बात तर्को रूपी। कुछ कोशिकाएं तर्को रूपी व लंबी और दोनों सिरे नुकीले प्रकार के होते हैं, जैसे हमारी पेशी कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी व साकित प्रकार की होती हैं, जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कोशिका से शरीर का निर्माण की क्रिया का क्रम देख लेते हैं हम। पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिकाओं का समूह है उत्तक कहलाता है, फिर एक ही प्रकार के उत्तकों का समूह है अंग कहलाता है, फिर अंग से बनता है अंगतंत्र और अंग तंत्रों से बनता है शरीर। ठीक है, अब कोशिका देख लेते हैं। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सजीव शरीर की जो होती है वो होती है कोशिका। उत्तक जो होते हैं कोशिकाओं के समान समूहों को उत्तक कहते हैं। अंग होते हैं उत्तकों के समान समूहों को अंग कहते हैं। अंगतंत्र विभिन्न अंगों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उन्हें हम अंग तंत्र कहते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि प्रकार के। शरीर जो होते हैं विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है।